Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Jamil Ahmad Khan and I welcome you all to my YouTube channel and I hope कि सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे एंड आई प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्लाह पाक आपके परेशानियों को दूर कर दे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने 2250 रुपये कमाए। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द ट्रेड्स, सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड, यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम आज की मार्केट को देखेंगे तो आज मार्केट जो है मैं सबसे पहले मार्केट खुलता है 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं हम और देखते हैं। तो आज क्या हुआ बोल तो 27 का जो दिन था आज मार्केट ने 23,040 के लेवल से मार्केट खुला और इसने 22,900 का सपोर्ट लिया है और इसने जो है फर्स्ट हाफ में ऊपर की तरफ मूवमेंट किया और जो इसने हाई लगाया था उसको भी तोड़ा और 23,120 तक का लेवल इसने अचीव किया। उसके बाद 1 बजे के बाद जो है भयानक बिकवाली आई और अब जो ये प्रीवियस सपोर्ट है उसको तोड़कर अब ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। मे बी कल ये मे बी ऊपर को भी जा सकता है ये, या ये और नीचे की तरफ भी आ सकता है, 22,800 या 22,700 की तरफ भी आ सकता है। तो ये चीज़ है। ये आज मार्केट का मूवमेंट था। मार्केट का अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दो भी मूवमेंट था और यहाँ पर हमने दो भी तरह पैसे कमाने की स्ट्रैटेजी अपनाई, लेकिन हम यहाँ पर किसी हद तक पास भी हुए और किसी हद तक फेल हुए। तो मैं यहाँ पर आपको सारे चीज़ें समझाऊंगा, कैसा मैं पास भी हुआ और कैसा मैं फेल भी हुआ। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे मेरे ट्रेड्स तो आज मैंने तकरीबन 2 ट्रेड लिए। अगर आप मेरे पोजीशंस को देखेंगे, एक है हिंदुस्तान कॉपर में, दूसरा है हैथवे में। हैथवे में मैंने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ली और हिंदुस्तान कॉपर में मैंने होल्डिंग में माल को ख़रीदा। ठीक है, इसके पीछे की मैं स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा क्या मेरे दिमाग में चल रहा था वो टाइम। अगर आप मेरे होल्डिंग में देखेंगे तो जैसा ये आपको पिछले, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे तो आपको पता ही होगा, मेरे होल्डिंग में 5,000 क्वांटिटी हैथवे की पड़ी हुई थी, 5,000 क्वांटिटी। तो उस वक्त जब मार्केट खुली तो 21.55 पे अगर आप हैथवे का चार्ट देखेंगे 5 मिनट का, तो 21.55 पे बेहतरीन रेसिस्टेंस इसको मिल रहा था। यहाँ पर ये 5 मिनट का चार्ट है और 27 अगर आप देखेंगे 27 आज की तारीख़ है और यहाँ पर 21.55 पे इसको अच्छा खासा रेसिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा था और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने को ट्राई कर रही थी, लेकिन बायर्स यहाँ पर नहीं आए, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज मार्केट नीचे की तरफ ही रहेंगी। इसीलिए हमने 21.45 के लेवल पे हमने इसको यहाँ पर शॉर्ट कर दिया और ये टारगेट रखा कि 21 रुपीज़ पे इसको वापस बाईबैक कर लेंगे और मे बी अगर ये नीचे की तरफ रहेगी तो शाम तक इसको जो है शाम लगेगी, मे बी 3 सवा 3 तक ये लेवल आने के लिए लग जाएगा। जो कि मेरे जो भी थॉट प्रोसेस मेरे उस समय चल रहा था, उसी थॉट प्रोसेस को ये मार्केट हैथवे का जो चार्ट है उसको फॉलो किया और 21 रुपीज़ पे मार्केट आके अब यहाँ पर रुकी भी है, यानी कि सेलर्स हावी थे ये ट्रेड में, जिसकी वजह से 21.45 से 21 रुपीज़ पे जो है मार्केट अभी प्रेजेंटली आके रुकी हुई है। अगर इसका करंट रेट अगर आप देखेंगे तो 21 रुपीज़ का रेट है, 21 रुपीज़ का रेट है। तो यहाँ पर 21.45 से मैंने माल को ख़रीदा था 21 रुपीज़ पे, तो 21 रुपीज़ पर माल को ख़रीदा था 5,000 क्वांटिटी और 21.45 पे बेचा यहाँ पर, तो जिसका मुझे प्रॉफिट हुआ 2,250 रुपये। ठीक है, 2,250 रुपये ये मेरा ट्रेड था। मैं इसको बाईबैक करने के इरादे से इसको बेचा, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या,
हिंदुस्तान कॉपर अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान कॉपर में अच्छे खासे रिज़ल्ट साइकिल, इसके रिज़ल्ट्स रिलीज़ हुए, क्वार्टरली अर्निंग्स रिलीज़ हुए, जिसमें अच्छा खासा रिज़ल्ट आया। और अगर आप देखेंगे जी बिज़नेस अगर आप फॉलो करते हो तो जी बिज़नेस में भी हमारे जो अनिल सिंघवी साहब है, उसने भी स्टॉक ऑफ द डे में हिंदुस्तान कॉपर को जो है अपना स्टॉक ऑफ द डे में ये हिंदुस्तान कॉपर को दिया। और ये स्टॉक जो हिंदुस्तान कॉपर अगर आप देखेंगे तो ये FNO बैन में है, यानी कि जिसमें एक्टिविटी ज़्यादा होती फीचर्स एंड ऑप्शंस में, एक लेवल के बाद 100% से ज़्यादा उसका ओपन इंटरेस्ट रहता है। वो ओपन इंटरेस्ट 100% से ज़्यादा होने के बाद सेबी क्या करता है, FNO बैन की एक लिस्ट बनाकर ये सारे स्टॉक FNO बैन में लग देता है, यानी कि उसमें भयंकर एक्टिविटी अभी हो रही है। इसीलिए लोग लिवरेज पे माल लेते चले जाएंगे, मार्जिन पे लेते चले जाएंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को बहुत सारा नुकसान होता बोल के ये स्टॉक को जो है इसने FNO की बैन लिस्ट में इसको दे दिया। उसका एक बेंचमार्क रहता है वो 100% का, जैसा ही ओपन इंटरेस्ट 100% के ऊपर होता है। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट समझ में नहीं आता तो ओपन इंटरेस्ट आप गूगल पे मारिए या आप कमेंट में ओपन इंटरेस्ट लिखिए, मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये फिलौखत FNO बैन की लिस्ट में है, ठीक है, ये स्टॉक FNO बैन की लिस्ट में है। लेकिन मैं क्या सोचा कि जो हैथवे का माल बेचा, जिसकी वजह से जो पैसे अकाउंट में आए, वो पैसों से क्यों ना हम 1% का ट्रेड यहाँ पर लेके आज ही हम एग्ज़िट हो जाएंगे 370। उस समय अगर आप मेरी रिकॉर्ड बुक देखोगे तो ऑर्डर बुक देखोगे तो उस समय यहाँ पर अगर आप देखेंगे 938 पे 275 क्वांटिटी 374 के प्राइस पर मैंने यहाँ पर ख़रीद ली। अब 938 के टाइम पे क्या चल रहा था देखते हैं। 938 के टाइम पे हिंदुस्तान कॉपर में, ये हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट है और मैं 5 मिनट पे आ जाता हूँ। 5 मिनट पे आने के बाद ये सपोर्ट पे रह रहा था, ये वाला, ये अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपने माल को ख़रीदा, 374 पे मैंने अपने माल को ख़रीदा। लेकिन माल को ख़रीदने के बाद ही उसी नेक्स्ट मिनट में ऐसी भारी सेलिंग आई ऑपरेटर की तरफ से, तो मेरा जो पोजीशन में बता रहा था लॉस, 3000 का लॉस बता रहा था, 361 362 तक मार्केट गिर गई। हिंदुस्तान कॉपर की जो चार्ट है जिसमें सेलर्स भयानक तरीके से आए, उसके बाद यहाँ पर क्योंकि रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, मुझे पता है ये स्टॉक कैसा भी 400 तक भागेगा। अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ये स्टॉक कैसा भी भागेगा। इसी वजह, क्योंकि ये PSU का स्टॉक है और रिज़ल्ट्स भी इसके अच्छे आए। ये क्वार्टर में इसने 124 करोड़ का मुनाफा कमाया है और इसका पैट भी ज़्यादा है, PBT भी ज़्यादा है, EBITDA भी ज़्यादा है। ये क्वार्टर का सेल्स भी इसकी ज़्यादा हुई है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 1 महीने में 400 पार के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। तो मैंने क्या किया, अब ये नीचे की तरफ चले गया। अब मेरा यहाँ पर मैंने टारगेट दिया था 378 का। अगर आप मेरी ऑर्डर बुक देखेंगे तो 378 का मैंने यहाँ पर टारगेट दिया था, जो कि अभी भी ओपन है, ये कैंसिल नहीं हुआ। 378 का टारगेट दिया था, लेकिन भारी सेल ऑफ आने की वजह से मैं अब छोड़ दिया कि आज ये टारगेट अचीव नहीं होता, तो लिहाजा इसको होल्डिंग में रख दो, कल देखेंगे क्या इसमें कर सकते। तो उसके बाद तकरीबन 10 बजे के बाद यहाँ से ख़रीदी चालू हुई यहाँ पर, और इसको जो है तकरीबन 375 तक बायर्स ने इसको लेके गया। उसके बाद फिर यहाँ पर सेल ऑफ आया 1 बजे के बाद। मैं समझा कि 378 तक हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाएगा, यहाँ पर 1000 रुपये मिल जाएंगे हमको, और यहाँ पर 1000 रुपये मिल जाएंगे, और हैथवे को भी फिर से हम लोग 21 रुपये पे बाईबैक कर लेंगे।
यहाँ पर 2220 रुपये यहाँ पर बन जाएंगे, 2250 रुपये सॉरी यहाँ पर बन जाएंगे, और यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर में 1000 रुपये बन जाएंगे। ये मैंने सोचकर अपने इसको किया था, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर हमारे मुताबिक नहीं चला। वो 375 तक आके फिर इसने यू टर्न मार लिया। अब देखते हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान कॉपर का माल हमारे होल्डिंग में आ गया। हिंदुस्तान कॉपर का अगर माल देखेंगे तो ये हमारे होल्डिंग में आ गया, और जो होल्डिंग में हैथवे था वो उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उतना मेरे पास उतने अकाउंट में पैसे नहीं है कि दोनों स्टॉक्स को भी मैं होल्डिंग में रखूं, जिसकी वजह से इसको मैंने जाने दिया। 2250 का प्रॉफिट लेकर इसको मैंने यहाँ पर जाने दिया, और कल जब मार्केट खुलेगी तो हिंदुस्तान कॉपर मेरे होल्डिंग में रहेगा, जिसका अब करंट लॉस बता रहा है सिस्टम पे 1540 रुपये। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल 378 का जो मेरा टारगेट है वो हिंदुस्तान कॉपर में भी अचीव हो जाएगा, और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1000 रुपये यहाँ पर भी मैं इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। क्यों बोल तो रिज़ल्ट्स अच्छे आए, PSU स्टॉक है, ये स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 100% का मुनाफा इसने दिया इन्वेस्टर्स को, और ये तेज़ी का घोड़ा है। 52 वीक के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो बहुत पॉजिटिव्स इसमें है। इसीलिए ये सपोर्ट टूटने के बाद भी मैंने ये माल को बेचा नहीं। अगर चाहो तो बेच भी सकता था, लॉस भी बुक कर सकता था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि आज नहीं तो कल ये हिंदुस्तान कॉपर जो है ऊपर की तरफ कैसा भी जाएगा, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हैथवे को जाने दिया और हिंदुस्तान कॉपर को अब होल्डिंग में हमने रख लिया। 275 क्वांटिटी अब हमारी होल्डिंग में है 374 के प्राइस से, और इसका टारगेट है 378, जो कि कल इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करूंगा कि अचीव हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम शॉर्ट करके भी हम पैसे कमाएंगे, जिस तरह हैथवे का अब तक कमाते हुए आए हम लोग। ठीक है, तो ऐसा आपको अपने अमाउंट के साथ खेलना है, और कभी भी जो है अगर आप कॉन्फिडेंट हो ट्रेड में और स्टॉक में, तो आप जो है पेशेंटली आप रुकना, वहाँ पर ट्रेड में आप पेशेंटली रुकना, चाहे कितना भी वो स्टॉक गिरो, आप पेशेंटली होल्ड करते रहो। आज नहीं तो 2 दिन के बाद, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद, नहीं तो 2 हफ्ते के बाद वो ऊपर की तरफ तो कैसा भी आना ही आना है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। निफ्टी 50 के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, और हिंदुस्तान कॉपर अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो अभी भी ये 21 EMA के सपोर्ट लेकर, जब भी ये 21 EMA के आसपास आता है, 21 EMA के आसपास आता है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब फिर ये 21 EMA के आसपास आया, यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट लेकर कल फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और पिछले 4 दिन में ये भयानक 410 415 से भयानक इसने गिरा। अब इतने 4 रेड कैंडल आने के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक ना एक ग्रीन कैंडल तो आना ही आना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स नहीं आते। अगर जितने भी आप देखो 3-4 के बाद एक ना एक ग्रीन कैंडल आती है। अगर एक भी ग्रीन कैंडल आ गई तो हमारा इजीली एक टारगेट 378 का या 388 का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा, और यहाँ पर हम हमारा टारगेट लेके 1% लेके हम घर को चले जाएंगे। फिलौखत तो आज जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो 2220 हुआ है, जिसमें से मैं भी 100 रुपये मैं ब्रोकरेज दूंगा। अगर आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर को देखोगे तो जो है डिलीवरी का माल मैंने बेचा, कितने रुपए में बेचा, 21 रुपये 21 रुपये में ख़रीदा, 21 रुपये 45 पैसे पे मैंने बेचा। कितनी क्वांटिटी मैंने ली थी, 5000 क्वांटिटी। तो मुझे तकरीबन 2000 के आसपास मेरा आज का प्रॉफिट है। 2250 रुपये में से 250 रुपये मुझे ब्रोकरेज और चार्जेस में देना पड़ेगा। 2000 मैं घर को लेके जा रहा हूँ, और हिंदुस्तान कॉपर में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला कल इसका भी टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ऐसा आपको कमाना है
और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत चीज़ें इससे सीखने को मिली है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।